नमस्कार बच्चों, मैं मिशन ज्ञान से रोहित नामा राजस्थान सरकार व वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की गणित का 5वां अध्याय व्युत्क्रम आव्यूह व रैखिक समीकरण। बच्चों अब तक हम पढ़ चुके टोटल 3 वीडियो जिसमें हमने पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ा, पूरे कॉन्सेप्ट जो हमारे इस प्रश्नमाला में काम आने वाले हैं। 5.1 प्रश्नमाला शुरू होने से पहले के जो उदाहरण थे जो तुम्हारी पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं उनको मैंने तुम्हें ढंग से समझा दिया, एक एक स्टेप को ढंग से कर लिया हमने। जस्ट पिछले वीडियो में हमने 1 से 3 तक के प्रश्न किए। आशा करता हूँ यहाँ तक का आपका क्लियर है, तभी आप आगे वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं। यदि आपने यहाँ तक के वीडियोस नहीं देखे और डायरेक्ट आप चौथा वीडियो देखने में आगे तो बच्चों आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा, मतलब लिंकिंग नहीं बनेगी। और मैथमेटिक्स बच्चों लिंकिंग का खेल है, ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट लिंक होने चाहिए। तुम 12वीं क्लास के छात्र हो, अचानक से 10वीं क्लास का कॉन्सेप्ट भी लिंक होगा जो कि तुम्हारी किताब में नहीं होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो एक बार उससे पहले आप ट्राई भी कर लो ताकि जो आप गलतियां करो वो आप दोबारा कभी ना करो वीडियो देखकर। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 बच्चों दिखने में थोड़ा बड़ा सा अजीब सा लग रहा है लेकिन इसको अपन आसान बना देंगे, आप बिल्कुल चिंता ना करें। सबसे पहली बात, ये ए छोटा सा लिखा हुआ है, इसका मतलब है ए इनवर्स, है ना। यानी कि हमें इस आव्यूह का व्युत्क्रम निकाल के उसी आव्यूह से गुणा करना है और क्या प्राप्त होगा, 3 कोटि का इकाई आव्यूह। पता है ना, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये अनंत का साइन देख के तुम्हें अजीब सा लग रहा होगा बच्चों, इसको तो हम थोड़ा आसान बना लेते हैं कि आव्यूह को हमने ये मान लिया। ध्यान से देखना है ना, एफ एल्फा एल्फा बना लेते हैं इसको, है ना। तो ध्यान से देखना, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा 0, साइन एल्फा कॉस एल्फा 0 0 0 1। इसके साथ हम छेड़खानी करेंगे जो भी अपन फर्दर करेंगे। तो सबसे पहली बात ए इनवर्स निकालना है ना। तो बच्चों ए इनवर्स से तुम्हारा तात्पर्य क्या होता है कि सर एडजॉइंट ए सहखंडज आव्यूह निकाल के डिवाइड किससे करेंगे, इसके डिटर्मिनेंट यानी कि इसके सारणिक से। तो सर सबसे पहला काम इसका सारणिक का मान निकालो आप, क्योंकि यदि इसका मान 0 आ गया तो इसका इनवर्स अपरिभाषित हो जाएगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा हमारे पास। ठीक है, तो आओ बच्चों स्टार्ट करते हैं, है ना। सबसे पहले अपन क्या निकालने वाले बताओ, इसका सारणिक का मान। तो अपन पहले इसको लिख देते हैं एक बार सारणिक के रूप में, कॉस एल्फा पहले स्तंभ को लिख रहे हैं, साइन एल्फा, फिर बच्चों कितना है 0, आगे बढ़ो जी, माइनस का साइन एल्फा। अब बच्चों सारणिक तुमने चौथी प्रश्नमाला में ढंग से पढ़ लिया, तो सभी बच्चे काम करें, फटाफट से इस वीडियो को पॉज कर दो और स्टार्ट हो जाओ। 0 0 1, चाहे सारूप डायग्राम से निकालो। अब देखो यहाँ पे है ना, सारूप डायग्राम से निकालना थोड़ी सी बेवकूफ़ी हो जाएगी, हालांकि फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, आंसर तो आएगा आएगा। यहाँ पे चाहे तुम तीसरी पंक्ति के सापेक्ष प्रसार कर दो क्योंकि 2 0 है ना। अरे भाई सारणिक का मान निकालना आसान कब होता है, जब 3 कोटि का होता है। सर हम देखते हैं कि शून्यों की संख्या ज़्यादा कहाँ पे है, कौन से स्तंभ में है, कौन सी पंक्ति में है। वो तुम देख पा रहे हो तो देखो तीसरे स्तंभ में, यानी कि तीसरी पंक्ति में भी 2 शून्य है और तीसरे स्तंभ में भी 2 शून्य है। तो तुम्हारा मन करे वहां से कर दो, मैं कर रहा हूं बच्चों। C3, ये C3 है ना, तीसरा स्तंभ, C3 के सापेक्ष, है ना। यहाँ C3 की सहायता से, जो भी तुम्हारी लैंग्वेज हो तुम आराम से लिखना ना। तो C3 के सापेक्ष अपन इसका प्रसार करते हैं। तो बच्चों ध्यान से देखो क्या आता है, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो 0 का उपसारणिक निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि मल्टीप्लाई होकर वो 0 हो जाएगा, लेकिन आपको शो जरूर करना पड़ेगा। ये माइनस का 0, अब चलते हैं प्लस का 1। इसका उपसारणिक बच्चों ध्यान से देखो, ये ऐसे बना दो तुम, तो लिख ही लेते हैं एक बार, कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा, फिर बच्चों कितना है साइन एल्फा और कॉस एल्फा। ठीक है, इसको हम सोल्व करते हैं तो बच्चों कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा दैट इज इक्वल टू 1। यानी कि यहां पर हमने इसके सारणिक का मान निकाल लिया बच्चों, वो कितना है 1 आ गया। चलो, यानी कि इसका सहखंडज आव्यूह निकालना है और 1 से डिवाइड करना है, और 1 से डिवाइड करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि सहखंडज आव्यूह ही इस आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह होगा। तो लेट्स स्टार्ट। आओ बच्चों ध्यान से, इसको थोड़ा सा ऊपर अपन और कर लेते हैं। देख पा रहे हो ना सभी, अब सभी बालक बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन से देखेंगे। यहाँ पे हम निकालते हैं एडजॉइंट सहखंडज आव्यूह। ठीक है, इसके लिए हमें क्या चाहिए, परिवर्त करेंगे। F11 F12 F13 का परिवर्त, तो ये परिवर्त ही लिख रहा हूँ, 12 13, यहाँ पे आ जाएगा F21 22 23, फिर क्या आ जाएगा बच्चों F31 32, और ये क्या आ जाएगा बच्चों 33, ये लीजिए। ठीक है, इसका हम क्या करने वाले हैं बच्चों, परिवर्त। अच्छा परिवर्त मैंने कर ही दिया, परिवर्त करने की कोई आवश्यकता
नहीं है। चलो तो आ जाओ, अब मेरे साथ साथ सभी निकालेंगे। F11 क्या आएगा, F12 क्या आएगा, सारी बातें मैंने तुम्हें पहले निकालने सिखा दी बच्चों, है ना। तो F11 डायरेक्ट, है ना, ये रहा हमारा, इसी के अंदर निकाल लेते हैं ना। तो बच्चों देखो F11 की बात कर रहे हैं ना, तो ये ऐसे लाइन हो जाएगी, है ना, देख पा रहे हो कि सभी? अरे जल्दी से देखो, देख पा रहे हो ना। तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा बच्चों, कॉस एल्फा माइनस 0। तो ये डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कॉस एल्फा। क्लियर है? F12 ये टी यहाँ पे बना दो, और टी यहाँ पे बनाओगे तो बच्चों साइन एल्फा से 1 गुना होगा, है ना, और 0 से 0 गुना होगा, तो साइन एल्फा इंटू 1, केवल साइन एल्फा बचा, लेकिन 1 और 2 3, तो माइनस का साइन एल्फा। इस बात से सहमत हो ना सभी? ये डिब्बे बना दो ताकि थोड़ा सेपरेशन हो जाए साइंस में, चिन्हों में, है ना। F13 की बात करते हैं बच्चों, पहली पंक्ति का तीसरा अवयव। एक बार इसको एक बार और देख लो बच्चों, ऐसे बीच बीच में रिपीट करते रहा करो, प्रूफ रीड करते रहा करो, क्योंकि जब ये बड़े बड़े सवाल होते हैं बच्चों, एक मिस्टेक तुमने कर दी तो आगे की सारी रामायण गलत हो जाएगी। क्योंकि कुछ याद तो होता, कोई याद थोड़ी करने बैठे हुआ, नहीं इसके बाद ये स्टेप आएगी, इसके बाद ये स्टेप आएगी, याद करना बिल्कुल इंपॉसिबल होता है मैथमेटिक्स में। अगर तुमने एक साइन की गड़बड़ी कर दी तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं। तो जब तुम्हारा मन करे उसी स्टेप को आप रीचेक कर लो खुद के कॉन्फिडेंस के लिए, है ना। तो देखो यहाँ पे देखो, वापिस चेक करें, साइन एल्फा इंटू 1 माइनस 0, साइन एल्फा और 1 और 2 3, माइनस 1 की पावर आर प्लस सी, है ना। तो ओड पावर विषम पावर, तो माइनस हमने लगा दिया। अब चलते हैं F13 पे, है ना। तो 0 माइनस 0, ये लो 0, सोचने की जरूरत नहीं है बच्चों। बारी आएगी दूसरी पंक्ति की, F21, ये रहा, ठीक है। अच्छा F21 की यदि हम बात करते हैं तो बच्चों ये उल्टा टी, इधर आड़ा टी बनेगा इस तरफ, है ना। माइनस साइन एल्फा को 1 से करो, माइनस साइन एल्फा और 0, माइनस का साइन एल्फा 2 और 1 3, तो प्लस का साइन एल्फा, ये लो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आगे बढ़ो, F22 बच्चों बीच में बनेगा प्लस का साइन, ठीक है। तो बीच में प्लस का साइन बना तो बच्चों कॉस एल्फा इंटू 1 माइनस 0, यानी कि केवल कॉस एल्फा। F23 पे चलते हैं बच्चों, ये रहा, इसके सापेक्ष बनाओगे तो 0 माइनस 0, माइनस प्लस लगाने का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलते हैं बच्चों F31 अंतिम पंक्ति पे, F32 और फिर F33। F31 की बात करते हैं बाजो, ये इस तरह से चलेगा, तो 0 माइनस 0, 0 लिख दो बिना सोचे समझे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। F32 की बात करते हैं बच्चों, तो 0 माइनस 0 अगेन 0, ठीक है। F33 की बात करते हैं बच्चों, यहां पे कुछ आएगा कोस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा, दैट इज 1। भाई देखो ना, ऐसे बनाओगे तुम तो कोस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा, 33 का मतलब इवन प्लस, है ना। 33 का मतलब इवन नहीं, बात समझ गए ना। 3 पंक्ति 3 स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, आर प्लस सी, 3 और 3 6 मिलके इवन, है ना। चलो तो ये हमारे पास लिख दें अपन फाइनल। एडजॉइंट ए बच्चों हमारे पास क्या बन गया, ध्यान से देखना, इसी कलर में ले लेता हूं ताकि सेम सेम सा लगे थोड़ा सा, इसी को ले रहे हैं अपन, है ना। इसी ऑर्डर में लिख दो, परिवर्त किया हुआ कॉस एल्फा, फिर कितना आ गया माइनस साइन एल्फा 0, आगे बढ़ो, साइन एल्फा कॉस एल्फा 0 0 0 1, ये बच्चों एडजॉइंट ए आ गया, सेकंडस आव्यूज का आ गया। अब बच्चों ए इनवर्स हमें निकालना था ना, जल्दी बोलो हाँ है ना। तो ए इनवर्स व्युत्क्रम आव्यूह किससे डिवाइड करोगे, 1 से, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वापस इसको एक बार और में लिख रहा हूँ, कॉस एल्फा साइन एल्फा 0 माइनस का साइन एल्फा कॉस एल्फा 0 0 0 1, ये लीजिए बच्चों, डिवाइड बाय 1 करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रश्न ये पूछा था क्या, ये नहीं पूछा, आगे देखते हैं, रुको क्या क्या बातें कर रहा है। ये बोल रहा है कि ए इनवर्स निकाल के उसको ए से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। ए इनवर्स निकाल के उसको ए से मल्टीप्लाई करो, पूरा क्वेश्चन एक बार और पढ़ लो। ए इनवर्स ज्ञात कीजिए, ए इनवर्स तो हमने ज्ञात कर लिया, पहला क्वेश्चन तो हो गया इसका। अभी इसी में क्या बोल रहा है बच्चों, ए इनवर्स निकाल के उसको ए आव्यूह से गुणा करो, क्या 3 कोटि का इकाई आव्यूह आएगा, अगर आएगा तो हमने सिद्ध कर दिया। तो बच्चों आ जाओ, तो हमारा सारणिक बच्चों को कौन सा वाला आया, ये तो एडजॉइंट ए आ गया ना फाइनल। तो ए देखो ध्यान से, ए एक बार मैं यहां पे लिखता हूं दोनों को ताकि दिखता हुआ रहेगा ना। ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है ना, ए इनवर्स ये रहा, ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करना है बच्चों, है ना। कोस एल्फा साइन एल्फा 0, दोबारा लिख रहा हूं, कोस एल्फा साइन एल्फा 0 बच्चों, दूसरी पंक्ति माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा 0,
तीसरी पंक्ति बच्चों क्या आ गई 0 0 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए ऑफ व्यू से जो कि प्रश्न में दिया हुआ है, ये रहा, है ना, देख लेना आप यहाँ पे आराम से, कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा 0 साइन एल्फा कॉस एल्फा 0 0 0 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसा प्रश्न चाह रहा है। और इनको मल्टीप्लाई करने पे वो चाह रहा है, मतलब ये बायां पक्ष हो गया बच्चों हमारा, इनको मल्टीप्लाई करने पर आएगा 3 कोटि का इकाई अवयव, ये हमारे से ऐसा निकलवाना चाह रहा है ना, तो निकाल देंगे, हमें कौन सा डर लगता है, ठीक है। आओ अब बच्चों देखो यहाँ पे, अगर अब तुमने ए इनवर्स निकालने में या किसी भी एक सेकंड में बाय मिस्टेक गलती से, पता नहीं चलती ऐसी छोटी मोटी मिस्टेक्स अगर हो गई होगी तो मतलब पूरे प्रश्न की ऐसी की तैसी होगी ना। तो बस एग्जाम में इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, बिल्कुल शांत मन से, बिल्कुल रिलैक्स होकर कैलकुलेशन करनी है, लिख लिख के करनी है। जब तुम सेकंड लिखो तो सबका उपसारणिक बनाओ, कोई स्टाइल नहीं मारनी, कोई वर्बली नहीं करना। यहाँ तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ भाई, एक ही तरह के बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, इसलिए मैं तो वर्बली भी कर रहा हूँ, लेकिन तुम वहाँ पे हर चीज़ को लिख के करना है, ठीक है। अब आओ, अब यहाँ पे याद करो बच्चों, तीसरी प्रश्नमाला आव्यू, मैंने जब आव्यू का गुणनफल तुम्हें समझाया था तो ड्रॉ कर करके समझाया था, है ना, तो तुम पेंसिल से ड्रॉ करना, पंक्ति स्तंभ पंक्ति स्तंभ पंक्ति स्तंभ, ठीक है। चलो पहली पंक्ति पहला स्तंभ करें मल्टीप्लाई, कॉस एल्फा को कॉस एल्फा से करो कॉस स्क्वायर एल्फा, ठीक है। साइन एल्फा को साइन एल्फा से करो प्लस का साइन स्क्वायर एल्फा, और 0 को 0 से करो 0। ये लो पहली पंक्ति का पहला अवयव आ गया 1, जो कि हमारी आशाओं पे बिल्कुल खरा उतर रहा है, क्योंकि 1 ही तो चाहिए भाई, इकाई अवयव बनाना, इकाई अवयव बनाना ना 3 कोटि का। अब आ जाओ बच्चों पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ क्या आएगा, माइनस का साइन एल्फा कॉस एल्फा, पहली स्तंभ पहली पंक्ति पहला स्तंभ, साइन एल्फा कॉस एल्फा, और 0 को 0 से कर दो, ये प्लस का 0, ये भी कट जाएगा, 0 बच जाएगा, है ना। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 0 0 0, सोचना ही नहीं है, 0 0 0। ये लो सर आपने तो पूरा बॉडी भर दिया, तो तुम भी पूरी कॉपी भरना, क्या दिक्कत है, छोटी छोटी लिखना, है ना, घर की बात है। अब चलते हैं दूसरी पंक्ति पे, दूसरी पंक्ति को तीनों स्तंभों से गुणा कर दो, माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा, कॉस एल्फा को साइन एल्फा से गुणा करो प्लस का कॉस एल्फा साइन एल्फा, ठीक है, फिर प्लस का 0। अब चलते हैं बच्चों दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, माइनस साइन एल्फा तो साइन स्क्वायर एल्फा प्लस का कॉस एल्फा कॉस स्क्वायर एल्फा और प्लस का 0, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, इधर देखते हो चलना भैया ना, 0 0 0 लिख दूं डायरेक्ट, 0 0 0। तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ की बात करते हैं बच्चों, 0 को cos एल्फा से करो 0, 0 को sin एल्फा से करो 0, 1 को 0 से करो 0, कोई दिक्कत ही नहीं। आगे बढ़ो, दूसरे स्तंभ से करो भैया 0 0 0। अब तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ है ना, 0 0 और 1। अब इसको थोड़ा छोटा करके लिख लें, देखें फाइनल हमारे पास क्या बना, ध्यान से देखना। जो फाइनल हमारे पास बना उसको मैं लिखने जा रहा हूं, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। अब यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि हम जानते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। ये दोनों कैंसिल होंगे, 0 उधर 0 पहले से आ रहा है, कैंसिल 0 1 0 0 0 1, दैट इज इक्वल टू I3, 3 कोटि का इकाई अवयव आता है। हम आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं LHS बराबर RHS, इति सिद्धम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो बात समझ में आई क्या बच्चों सभी? क्या आसान बातें हैं ना, बहुत पक्का, कोई कॉन्सेप्ट अलग तो नहीं है ना। जो प्रश्नमाला शुरू करने से पहले जो मैंने तुम्हें वीडियो समझाए थे, इंट्रोडक्शन वाला वीडियो, पार्ट 1 पार्ट 2, उदाहरण वाले वीडियोस, उनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन जा रहा है क्या? कुछ नहीं जा रहा ना। और एग्जाम में भी इसी तरह की बातें आएंगी। बस जो बातें कई बार मैं तुम्हें समझा के मैं बोल देता हूँ ना, फिर कोई भी स्टेप लिखने से पहले कुछ बोलता हूँ ना, वो आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। मेरे बोलने के बाद ही आपको समझ आ रहा है, यदि मैं लिखता लिखता जाऊँगा तो कुछ समझ थोड़ी आएगा आपके। सर वो तब समझ में आएगा जब आप पूरा लिखोगे, एक एक बात जो आप बोल रहे हो वो भी आप लिखोगे। तो आपको भी एग्जाम ऐसे ही करना है। किसी भी चीज़ का कोई भी कॉन्सेप्ट जो आपने मन में सोचकर अगली स्टेप की, उसको आपको अपनी भाषा में एग्जामिनर को समझाने के लिए लिखना है, बिल्कुल मर्यादा में रहते हुए। तब उसको बोला जाता है अपनी भाषा में सॉल्यूशन, तब आता है मजा। ठीक है, बढ़े आगे चलो।
अपन कहाँ पे थे बच्चों, प्रश्न पे एक बार दोबारा आते हैं अपन। इसके अंदर और भी प्रश्न क्या, यानी कि चौथे का पहला प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं चौथे के दूसरे प्रश्न पे, है ना, ध्यान से देखना, ये देख लेना आप बच्चों। यहां पे थोड़ी सी एरर है, इसको ठीक कर लो। एक सेकेंड में इसको लिख देता हूं। ये लिखा हुआ है ए इनवर्स, है ना, और मैंने क्या बोला था, इनफाइनाइट को तुम अल्फा मान लेना। तो यहां पे बच्चों ये चाह रहा है कि ए इनवर्स को, है ना, ये एफ और माइनस अल्फा के बराबर आ रहा है क्या, ये चेक करके बताओ आप। अब देखो चौथे का ही तो प्रश्न है, तो अलग से ए इनवर्स निकालने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। लेकिन एग्जाम में अगर चौथे के किसी भी प्रश्न की हेडिंग ये और ऐसा कुछ आ जाए तो आपको ए इनवर्स पहले वापस जो हमने पहले प्रश्न में किया वैसे निकालना पड़ेगा। तो आ जाओ पहले ए इनवर्स अपन वहां से टीप के लिख लेते हैं बच्चों, है ना, कोई दिक्कत थोड़ी होगी तुम्हें। यही तो था, कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा, कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा, ठीक है। तो ये यहाँ पे ए इनवर्स हमारे पास क्या था, कॉस एल्फा, ध्यान से देखना ना, साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा 0 0 1 0 0। इधर से ये वाला इसको रफ करता हूं एक बार, रुको बच्चों, ये 0 0 1, ये हमारे पास ए इनवर्स आ गया बच्चों ना। ये चाह रहा है कि ए इनवर्स एफ माइनस एल्फा के बराबर है क्या। अब ध्यान से देखो एक बार बताओ यहां पे बच्चों, ढंग से देख के बताना ना, एफ एल्फा, है ना, ये हमारे पास क्या आ रहा है, कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा 0 साइन एल्फा कॉस एल्फा 0 0 0 और 1। तो यहां पे एफ माइनस एल्फा बच्चों क्या हो जाएगा कि जहां भी एल्फा है वहां पर माइनस रख दो, माइनस का एल्फा रख दो, माइनस का कोण रख दो, है ना। तो रखें एक बार, आओ ध्यान से देखना, रख रहा हूं ध्यान से देखो, कॉस माइनस एल्फा साइन माइनस एल्फा 0, यहां पे आ जाओ, माइनस साइन माइनस एल्फा 0 कॉस माइनस एल्फा 0 0 1। अब यहाँ पे तुम्हारी त्रिकोणमिति की नॉलेज, त्रिकोणमिति का ज्ञान काम में आएगा बच्चों। मैंने पढ़ाया था, तुम्हें याद है तुम्हारे को, कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, मैंने बोल दिया ना। अब आपको ये चूंकि लगा के ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा एग्जामिनर को बताने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, ठीक है। इसका रीजन हमने 11वीं क्लास में बच्चों ढंग से पढ़ लिया था, तो उसी के अनुरूप इसको मैं ढंग से लिख रहा हूं वापस, ठीक है। तो एफ माइनस एल्फा बच्चों फाइनल हमारे पास क्या आ गया, ध्यान से देखना, कोस माइनस थीटा कोस थीटा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस, तो साइन एल्फा 0 पे तो कोई प्रभाव पड़ ही नहीं रहा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस माइनस थीटा कॉस थीटा 0 0 0 1। अब देखो बच्चों इसके बराबर आ रहा है क्या, तुम खुद ही देख लो। अब तो दोस्तों फाइनल तुम क्या कह सकते हो, सिद्ध हो गया, इतनी सिद्धम, तुम खुद ही लिख लेना लैंग्वेज। अरे लिख लोगे ना खुद से लैंग्वेज, अब तो क्या कर रहे हो वैसे, है ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब क्लियर है। अब चौथे का और भी कुछ बोल रहा है क्या, अरे चौथे का एक और प्रश्न, तीसरा, इसको भी करना पड़ेगा। चलो बच्चों ध्यान से देखो, हमने एडजॉइंट ए पहले निकाल के रख लिया हमारे पास, है ना, तो मल्टीप्लीकेशन करना है बस डायरेक्ट में, फटाफट फटाफट, है ना। तो बच्चों एडजॉइंट ए हमने जो निकाला वहां से हमें देखना पड़ेगा, एडजॉइंट ए बच्चों हमारे पास क्या आया, एडजॉइंट ए हमारे पास ये आ गया था बच्चों, जो हमने खुद ने भी सॉल्व किया था, तो यही तो आया था। तो यहां से वहां पे अपन इसको लेकर जाएं, चलो आ जाओ, कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा, क्योंकि इस प्रश्न में ए इनवर्स एडजॉइंट ए तो था, क्योंकि सारणिक का मान तो एक था भाई, ए सारणिक, इसकी सारणिक का मान तो एक निकाला था ना, ठीक है। तो आ जाओ इसको अपन लिख लेते हैं एक बार वहां पे, ये रहा बच्चों, कहाँ गया, ये रहा, इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं बच्चों। तुम्हारे पास पेन कॉपी सब है और तुमने पहला और दूसरा प्रश्न कर लिया हो, तो तीसरा तुम्हारे से बहुत आसानी से हो जाएगा। ए आव्यू बच्चों, ए आव्यू तुम्हारे पास क्या था, वही एफ एल्फा ना, ध्यान है ना, इनफाइनाइट की जगह एल्फा रख दो यहाँ पे, कॉस एल्फा साइन एल्फा 0, आगे बढ़ो, माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा 0 0 0 1, है ना। एडजॉइंट ए हमने पहले निकाल लिया, क्या था वहां से देख लेना बच्चों, कॉस एल्फा साइन एल्फा, अभी अभी हमने देखा, माइनस साइन एल्फा
कॉस अल्फा 0 0 1 और इधर भी 0 और 0, ये लीजिए। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, वो किसके बराबर आना चाहिए, ये क्या कहना चाह रहा है, वो बराबर आना चाहिए ए के सारणिक, ए का सारणिक तो एक ही आया था, यानी कि इकाई आव्यूह के बराबर आना चाहिए, यानी कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1, क्योंकि 3/3 के मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है, गुणनफल है, तो उसी कोटि का हमारे पास रिजल्ट आएगा। ठीक है, चलो आ जाओ, लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों पहली पंक्ति से पहले हम करेंगे तीनों स्तंभों को, फिर दूसरी पंक्ति को तीनों स्तंभों से, फिर तीसरी पंक्ति को तीनों स्तंभों से। हम कर रहे हैं LHS। अब बच्चे बोल रहा हूं वो बातें आपको लिखनी है पूरी सुसज्जित करके एग्जाम में, है ना। आ जाओ, यहां पे लिख लेना ए एडजॉइंट ए। ठीक है, चलो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से करो, कॉस अल्फा को कॉस अल्फा से करो, कॉस स्क्वायर अल्फा। ये क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा। 0 को 0 से करो 0, ये लो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, 1 तो आ गया। पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है, माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा, और फिर आ गया 0। पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से 0 0 0, ये लो बच्चों पहली पंक्ति समाप्त हुई। चलते हैं दूसरी पंक्ति पे, है ना। अब दूसरी पंक्ति को तीनों स्तंभों से मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो, साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, माइनस का कॉस अल्फा साइन अल्फा, और ये फिर आ गया हमारे पास 0। पहली पंक्ति से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, है ना, पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई कर दिया दूसरी पंक्ति को। अब दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई करो, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 0। अब दूसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई करो। बच्चों तुम ऐसे ऐसे पेंसिल से यूं करना, यूं, ठीक है। साइन अल्फा को 0 से करो 0, कोस अल्फा को 0 से करो 0, 0 को 1 से करो 0, ये लो। चलते हैं तीसरी पंक्ति पे, 0 को कोस अल्फा से करो 0, 0 को माइनस साइन अल्फा से करो 0, 1 को 0 से करो 0। आगे बढ़ते हैं बच्चों, 0 0 0, आगे बढ़ो, 0 0 1 0 0 1। तो बिल्कुल हमने सही कर दिया बच्चों, बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। तो ध्यान से देखो क्या आ गया हमारे पास, क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये बच्चों किसके बराबर आ गया, I3, 3 कोटि का इकाई आव्यूह, LHS बराबर RHS। अभी एक बात और चाह रहा है कि सर आपने आव्यूह ए को एडजॉइंट ए से तो गुणा कर दिया, अब एडजॉइंट ए को ए से भी मल्टीप्लाई करके देखो, क्योंकि आव्यूह में तो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी है, लेकिन ये चाह रहा है कि ये यहाँ तो बराबर है। तो बच्चों चाह रहा है तो करना ही पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते इसमें, है ना। चलो आ जाओ, एडजॉइंट ए को बच्चों किससे मल्टीप्लाई करना है, ए से मल्टीप्लाई करना है ना। चलो ये बच्चों यहाँ पे आव्यूह बन रहा है, ये गलती से रफ हो गया, इसको सही कर लेना तुम, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन मल्टीप्लिकेशन करेंगे बच्चों किसका, एडजॉइंट ए का, सॉरी कैपिटल ए में लिख दिया, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। एडजॉइंट ए को ए से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, ये करना है ना। तो एडजॉइंट ए बच्चों, एडजॉइंट ए से मतलब क्या है, जो इनवर्स निकाला था वही तो था, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, 0 0 1 0 0। ये लीजिए ए आव्यूह बच्चों हमारे पास क्या था, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में। ए आव्यूह ये रहा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। ऊपर ले जाओ वापस, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 0 1 0 और 0। बच्चों इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तुम्हें बिल्कुल सावधानी से, कोई मिस्टेक नहीं करनी। और ये भी ऐसा ही आएगा, ऐसा खुद बोल रहा है, सिद्ध करना है ना, 3 कोटि का इकाई आव्यूह में सिद्ध करना है मल्टीप्लाई करके। तो वही पहली पंक्ति को तीनों स्तंभों से, फिर दूसरी पंक्ति को तीनों स्तंभों से, फिर तीसरी पंक्ति को तीनों स्तंभों से। तो वीडियो पॉज करके खुद से भी कर लो थोड़ा बहुत, है ना। आ जाओ बच्चों, कॉस अल्फा को कॉस अल्फा से कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 0। पहली पंक्ति का पहला अवयव आ गया 1, दूसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है, प्लस का साइन अल्फा कॉस अल्फा 0।
तीसरे से करो बच्चों, 0 + 0 + 0। चलते हैं दूसरी पंक्ति पे, माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा प्लस का कॉस एल्फा साइन एल्फा प्लस का 0। दूसरी पंक्ति का पहला अवयव आ गया। दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई करो, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस का 0, ये लीजिए। तीसरे से मल्टीप्लाई करो बच्चों, 0 + 0 + 0। ठीक है, अब चलते हैं तीसरी पंक्ति, तीसरा स्तंभ, सॉरी तीसरी पंक्ति को तीनों से करो, 0 को कॉस एल्फा से 0, 0 को साइन एल्फा से 0, 1 को 0 से 0। आगे बढ़ो बच्चों, अगेन 0 0 0, फिर आगे बढ़ो 0 0 1। ठीक है, अब इसको सुंदर सा लिख लेते हैं। जो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आया बच्चों, वो रिजल्ट हमारे पास क्या आया, 1 0 0 0 1 0 0 0। तो अब तो तुम लिख लोगे ना कि अतः प्रश्न सिद्ध होता है। देखो यही तो बोल रहा था बच्चों, समझ में आई क्या बात, यही तो चाह रहा है। दिस इज इक्वल टू दिस, पहले अपन इन दोनों को बराबर कर लिया, अब इन दोनों को बराबर कर लिया, यानी कि इसको सोल्व किया तो इसके बराबर आ गया, इसको सोल्व किया तो इसके बराबर आ गया। आता है 1 2 3 से इति सिद्धम, ये आपको लिखना है। तो बात समझ में आई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, चलते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 5 पे देखो क्या कर रहा है, सिद्ध कीजिए बच्चों। ए एक आव्यूह है जो कि 3/3 का है। मैंने तो हमेशा समझाया कि जब भी हम आव्यूह देखेंगे तो सबसे पहले उसकी कोटि लिखेंगे ताकि कंफर्टेबल रहे। तो सिद्ध कीजिए ए का इनवर्स यानी कि ए का व्युत्क्रम आव्यूह बराबर होगा ए के परिवर्त आव्यूह के। ठीक है, तो जो डेटा जो हमारे को दिख रहा है ना उसके अनुसार तो कैलकुलेशन बहुत बड़ी और लंबी होने वाली, तो घबराना नहीं है, सारी बातें हमें निकालनी आती है। कॉन्सेप्ट तो वही है ना, कोई अलग बात थोड़ी है। ए इनवर्स निकालना हमारे को आता है, एडजॉइंट ए निकालेंगे यानी कि आव्यूह ए का सहखंडज आव्यूह निकालेंगे और उसको उसके सारणिक से डिवाइड कर देंगे। परिवर्त निकालना तो आता है, समस्त पंक्तियों व स्तंभों को हमें क्या करना है बच्चों, परिवर्तित करना है, इंटरचेंज करना है आपस में। तो बच्चों आ जाओ मेरे साथ साथ, ध्यान से देखो ना। सबसे पहला काम देखो ध्यान से ना, अगर हमें ए इनवर्स में निकालना है तो उसके लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी कि ए का सारणिक निकालना अति आवश्यक है। तो पहले अपन वो निकाल लें, है ना। तो एक काम करते हैं, इस पूरे को सोल्व करने के लिए ना, ये जो 1/9 है ना, ये हमें परेशान करेगा बच्चों बार बार, बताओ करेगा नहीं करेगा। और यदि 1/9 को मैं प्रत्येक अवयव से मल्टीप्लाई भी कर दूं तो फिर तो मौत आ जाएगी निकालने में, क्योंकि उधर 8/9 1/9 4/9 कैलकुलेशन करने में, एलसीएम लेने में हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। तो एक काम करते हैं, इसको अपन शुरू में ऐसे लिखते हैं, ध्यान से देखो। ए, एक सेकेंड, a इक्वल टू 1/9 बच्चों, इसको मैं b मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं, b। बात समझ में आ रही सभी के। इस आव्यूह को हमने b मान लिया जो 3/3 का है, 1/9 का एज इट इज मैंने रहने दिया। अब जब हमें a इनवर्स निकालना होगा तो a इनवर्स का मतलब हमें 1/9 और b पूरे का इधर भी क्या निकालना पड़ेगा, इनवर्स निकालना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना, निकालना पड़ेगा ना। इसका मतलब 9 इनवर्स यानी कि 1/9 से उसको हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा बाद में ना। इस बात का विशेष हम ध्यान रखने वाले हैं। तो बच्चों आ जाओ ध्यान से देखो, सबसे पहले इस आव्यूह का अपन क्या निकालते हैं, सारणिक। तो b ये में निकालना है ना, इसको पहले ऐसे लिखते हैं। बताओ डेटा क्या क्या है, -8 4 1, पहला स्तंभ मैंने लिख लिया। फिर 1 4 4 7 -8 और 4, इसका सारणिक हम निकालते हैं। अब जो सारणिक तुम किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, तुम किसी भी पंक्ति के सापेक्ष कर दो इसका प्रसार, किसी भी स्तंभ के सापेक्ष प्रसार कर दो, या सारूस डायग्राम, वो भी बिल्कुल बढ़िया मेथड है बच्चों, है ना। तो आ जाओ सारूस डायग्राम से कर लेते हैं, या तुम उससे कर लो, प्रसार से कर लेते हैं, एक बार आ जाओ, है ना। हम करते हैं बच्चों R1 के सापेक्ष, यानी कि प्रथम पंक्ति के सापेक्ष हम इसका बच्चों क्या करेंगे, प्रसार करेंगे। तो सभी बालक बालिकाएं बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन से एक बार इसको देखें, है ना। एक बार अपन कलर और ले लेते हैं बच्चों इसके लिए। तो ये मैंने लिया बच्चों प्रथम। अब आपको लिखनी है बात, आपने चौथी प्रश्नमाला में मेरे से ढंग से पढ़ा है और आपको पता है जब भी हम प्रसार करते हैं तो हम उससे पहले एक लाइन लिखेंगे एग्जामिनर को बताने के लिए कि हम प्रथम पंक्ति के सापेक्ष कर रहे हैं या स्तंभ के सापेक्ष कर रहे हैं, जो भी है ना। तो हम R1 के सापेक्ष इसका बच्चों क्या कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं। तो प्रसार में -8, अब इसका, है ना बच्चों, इसका हमें क्या लिखना है, सारणिक, उपसारणिक। अब -8 के सापेक्ष कौन कौन बचा, 4 7 -8 और 4, और ये तो आदत डाल ही लो, उपसारणिक तो लिखना है प्रसार करते टाइम, बिल्कुल भी स्टाइल नहीं मारनी, क्योंकि जब डेटा बड़ा और नेगेटिव साइंस के साथ होता है ना तो छोटी मिस्टेक हो जाती है।
और वो मिस्टेक ऐसी होती है जो एट द एंड ऑफ क्वेश्चन, जब तुम 15 मिनट तुम्हारे क्वेश्चन को सोल्व करने में लगाओगे या 5 मिनट लगाओगे, तो 5वें मिनट के एंड में पता चलेगी कि ऊपर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई और वो मिलेगी और नहीं, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो 4 7 -8 4 तो आराम से करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये होता है प्लस माइनस प्लस, तो हमारी तरफ से माइनस हमने लगा दिया है ना, ये माइनस का 1, इसका उपसारणिक टी यहाँ पे बनेगा, तो 4 7 1 और 4। अब बारी है बच्चों प्लस के 4 की, है ना, इसका उपसारणिक 4 4 और 1 और माइनस का 8। अब करें नॉर्मल कैलकुलेशन हमें करनी, आ जाओ। माइनस के 8 को बाहर ही रखो अभी तक, है ना बच्चों, 4 चौक 16, माइनस करोगे ऑलरेडी माइनस आ जाएगा, तो प्लस का 8 सा तो 56, ये लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये माइनस का 1 ऐसे कैसे रहने दो, 4 चौक 16, 16 में से क्या घटाया बच्चों अपन ने, 7 घटाया, प्लस का 4 ऐसे कैसे रहने दो, माइनस का 32 और ये माइनस का 4, कोई दिक्कत वाली बात किसी को। अब नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं बच्चों, देखो 16 और 56, बच्चों 16 और 56 जोड़ते हैं तो हमारे पास मिलता है 72, है ना, यानी कि -8 को किससे गुणा करना है बच्चों, 72 से गुणा करना है। 16 में से 7 गया तो बच्चों कितना बचा, 9 बचा, ऑलरेडी माइनस का साइन बाहर है तो माइनस का 9 यहाँ पे आ गया, ठीक है, और ये प्लस का 4 गुणा माइनस का 36, ये कैलकुलेशन हमें करनी है। तो स्टार्ट हो जाओ बच्चों, आ जाओ, 8 को 72 से गुणा करो, है ना, अगर 8 को 72 से गुणा करते हैं तो बच्चों 8 दूनी 16, 1 8 7 56 और 1 57, 576, बिल्कुल आराम से कर लेना तुम कैलकुलेशन, है ना। ये माइनस का 9 ऐसे कैसे रहने दो, 4 को 36 से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों ना, माइनस का आएगा, तो 4 छक्का 24, 2 4 × 12 और 2 14, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक, बहुत आसान है। अब सबको ऐड कर दो क्योंकि सबके साथ माइनस का साइन है ना। तो आ जाओ 144 बच्चों, देखो इसका एडिशन ऐसे करेंगे, माइनस का 576, ठीक है। 144 में 9 जोड़ो, सबसे पहले 144 में 9 जोड़ते हैं क्योंकि छोटे डेटा को एक साथ कर ले, अपन वर्बली करना सिखा रहा हूँ। 144 को 9 जोड़ेंगे तो 153 आ गया, माइनस का 153, और ये फाइनल जो हमारे पास आने वाला है ना बच्चों, वो क्या आने वाला है, 9 7 और 5 12, माइनस का 729, ये लीजिए, ये हमने बच्चों क्या निकाल लिया, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लिया, ठीक है, जिससे हम इसको डिवाइड करेंगे। अब हम निकालते हैं बच्चों इसका एडजॉइंट, एडजॉइंट बोले तो इसके सेकंडज आव्यूह, है ना, इसके सेकंडज आव्यूह के लिए देखो हमें यहीं पे कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कलर चेंज कर लेते हैं अपन एक बार, ध्यान से देखना बच्चों, और एक कलर चेंज किया अपन ने, और यहाँ पे इसका कलर किया अपन ने व्हाइट। अब देखो बच्चों ध्यान से ना, हमें क्या निकालना है, इसके आगे की बात है ना, ये बराबर मत लगाना, एडजॉइंट, एक सेकेंड इसको रफ करता हूँ, एडजॉइंट बी, ठीक है। तो बच्चों क्या क्या आ जाएगा, F11 F12 F13 F21 F22 F23, फिर क्या आएगा बच्चों, F31 F32 और F33, और इसका बच्चों हम क्या निकाल देंगे, परिवर्त के लिए यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, ऊपर छोटा सा टी लगा देंगे, ठीक है। अब F11 F12 F13 ये भी हमें इंडिकेट करना पड़ेगा, तुम्हें बोल के समझा रहा हूँ। F11 F12 से मतलब है इसके संगत अवयवों का सेकंड, है ना, तो सारे पहले अपन निकालते हैं ना, उसके बाद ही तो कर पाएंगे, वरना कैसे कर पाएंगे बच्चों। तो आ जाओ, -8, है ना, इसका सेकंड हमें निकालना है F11 बच्चों। F11 वाला अवयव हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखना एक बार, ये उपसारणी की तो आएगी, बोलो हाँ है ना। तो उपसारणी को सोल्व करने पर बच्चों हमारे पास आ रहा है 72, बोलो कितना आ रहा है, 72, माइनस का नहीं आ रहा, प्लस का आ रहा है, क्योंकि माइनस तो जरूरत नहीं ना, -8 से गुणा थोड़ी कर रहा है। तो F11 का मतलब यहीं पे हमने कर दिया बच्चों, 4 चौक 16 + 56 72, ये हमने इसको पैक कर दिया। अब चलते हैं बच्चों F12, ठीक है। F12 का हमने निकाला बच्चों, ये 9 आ रहा है, देखो है ना भाई, किया हुआ है ना, उसी में से देख लेते हैं, 9 आ रहा है, लेकिन 1 और 2 3 होता है तो हमें माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। और ये हमें पता है हम क्यों लगाते हैं भाई, पता है ना, सेकंड निकालने के लिए -1 की पावर r + c, r यानी पंक्ति, c यानी स्तंभ, और फिर M12 M13, वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, उपसारणिक को। तो उपसारणिक को माइनस से गुणा कर दिया, ये आ गया हमारे पास -9। F13 की बात करते हैं, ठीक है। F13 का पहले हमने निकाल दिया, -36 ये रहा, है ना, -36 प्लस का साइन ही आएगा, मतलब साइन चेंज नहीं होगा, -36, ये लो, कोई दिक्कत वाली बात। तो पहली पंक्ति तो हमने प्राप्त कर ली। आ जाओ बच्चों F21 निकालते हैं।
अब F21 के लिए मजदूरी करनी पड़ेगी क्योंकि जो प्रसार हमने किया था वो पहली पंक्ति के सापेक्ष किया था, तो वो डेटा तो हमारे पास था। अब मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा बच्चों, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन से देखना, इस तरह से टी बना देना यहाँ पे, ठीक है। मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, चाहे तुम लिख के आराम से कर लेना, धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं है, मिस्टेक मत करना, ठीक है। 1 गुणा 4 4, 1 गुणा 4 4, 4 प्लस 32 36, लेकिन 2 और 1 3, इसलिए माइनस का 36 हमने लगा दिया। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं बच्चों, F22 पे चलते हैं। F22 का मतलब बच्चों बीच में प्लस का साइन बना दो बड़ा, बीच में प्लस का बड़ा साइन यदि हम बनाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, माइनस का 32 माइनस का 4, तो माइनस का 36 वापस प्राप्त हो गया। चिंता ना करें, हो सकता है सेम आ जाए, है ना। F23 माइनस का साइन पहले लगा दो, ये टी ऐसे बनेगा, प्लस का 64, ध्यान से देखना, अंटेंडी 64 माइनस माइनस प्लस, 64 माइनस 1, 64 माइनस 1 बच्चों कितना आ गया, 63 63। ये लीजिए दूसरी पंक्ति समाप्त हुई। अब बच्चों हम चलते हैं तृतीय पंक्ति पे, F31 F32 और F33, ठीक है बच्चों। अब आ जाओ 31 पे चलते हैं, यानी कि अंतिम पंक्ति की बात आ रही है। इसके सापेक्ष करोगे तो 7 माइनस 16, देख रहे हैं ना, 7 माइनस 16 माइनस का 9। F32 पहले ही माइनस लगा दो बच्चों अपनी तरफ से, ठीक है। अब F32 को देखो बच्चों ध्यान से, ये उल्टा टी बनेगा। अरे भाई बनेगा नहीं बनेगा, जल्दी बताओ, बनेगा ना। 8 7 56 माइनस 56 माइनस 16, माइनस 56 माइनस 16 माइनस का 72, तो बच्चों क्या हो जाएगा, प्लस का 72, ये लीजिए, ठीक है। F33 लास्ट, ये आ गया बच्चों माइनस का 32 माइनस का 4, माइनस का 32 माइनस का 4 माइनस का 36, ये लीजिए बच्चों, ये हमने इसके सहखंड अवयव निकाल लिए सारे। अब बात आती है बच्चों एडजॉइंट बी बनाने की, है ना। तो बनाएंगे अपन एडजॉइंट बी, तो पहले एक काम करते हैं, इसको सुंदर सा लिख लेते हैं अपन। तो बच्चों एडजॉइंट बी, अब मैं डायरेक्ट परिवर्त करके लिख रहा हूँ ना, मैंने लिखे भी इसी ऑर्डर में, देखो पंक्ति को स्तंभ में लिख दिया पहले ताकि कोई दिक्कत ना है। 72 माइनस 9 माइनस 36, फिर कितना आ रहा है, माइनस का 36 माइनस का 36 माइनस का 63, फिर बोलो माइनस का 9 प्लस का 72 माइनस का 36, ये बच्चों कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट बी। बात समझ में आ गई। अब एडजॉइंट बी आ गया ना, तो अब एक काम करो बच्चों, एडजॉइंट बी को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1/-729, 1/729 से। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि भाई फॉर्मूला हमारा क्या होता है, देखो ए इनवर्स, दोबारा लिख रहा हूं ध्यान से देखना आप। हमें क्या निकालना था बच्चों, बी इनवर्स निकालना ना सबसे पहले। तो बी इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट बी डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट बी, ये लो, और डिटर्मिनेंट बी यही तो है हमारे पास, है ना। तो 729 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं -9⁻3। अरे समझ जाओगे क्या, बात एक ही है ना, -9⁻3, ठीक है। तो 1/9 को अंदर ले जाओ, ले जाए। अगर मैं 1/9 को अंदर ले जाऊं और माइनस को भी ले जाऊं, देखो बाहर 3 माइनस है, -9 गुणा -9 गुणा -9, 1/, में एक माइनस को अंदर ले गया तो बाहर कितना बच गया, प्लस बच गया अपने आप ही। तो बच्चों बाहर तो बचेगा हमारे पास, ध्यान से देखना क्या, 1/9 का स्क्वायर, और अंदर की बात चलते हैं अब, है ना। 9×72 माइनस का साइन, जो प्लस होगा वो माइनस होगा, माइनस होगा वो प्लस होगा ना। तो माइनस का 8, ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पे बच्चों प्लस का 4 प्लस का 1, 9 ही तो यहाँ पे, फिर आगे बढ़ो। प्लस का 1 प्लस का 4 माइनस का 8 प्लस का 4 प्लस का 7 प्लस का 4, ये लीजिए बच्चों, ये हमारे पास कितना आ गया, बी इनवर्स आ गया बच्चों, आ गया बी इनवर्स। अच्छा अब ध्यान से देखो, हमारे प्रश्न क्या बोला कि जो ए इनवर्स है ना, तो पहले ए इनवर्स तक पहुंचो तो सही। ए इनवर्स तो हमने निकाला है नहीं अभी तक, अब ए इनवर्स निकालता है ना, बी इनवर्स आ गया ना। अब यहाँ पे आ जाओ, देख पा रहे हो, ए इनवर्स निकालने के लिए बी इनवर्स को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों, 1/9 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या, 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ध्यान से देखो, ये बी इनवर्स हमारे पास पूरा आ गया, है ना। इसको डिवाइड किससे करना पड़ेगा, इस पूरे को डिवाइड करना पड़ेगा 1/9 से, बोलो हाँ है ना, डिवाइड करना पड़ेगा ना, इसको 9 से डिवाइड करना पड़ेगा ना। इसको अगर 9 से डिवाइड करना पड़ेगा बच्चों, यानी कि इसको 1/9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 1/9 से तो मल्टीप्लाई तो कर दोगे, लेकिन वो बी को करते तो मल्टीप्लाई, यहाँ पे इनवर्स आ रहा है। इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से देखो बच्चों एक बार, है ना। ये पावर दोनों के पास जाएगी, ऐसे देखो,
अब इसका मतलब क्या 1/9, तो ये 9 ऊपर चला जाएगा, कहने का मतलब 9b⁻1 हो गया, यानी कि इसको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसको 9 से मल्टीप्लाई तुम करोगे तो फाइनल डेटा जो आ रहा है ना बच्चों, वो मैं तुम्हारे पास लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना एक बार, ठीक है। 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद में लिख रहा हूँ, तो फाइनल ए इनवर्स हमारे पास कितना आ गया, 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/9 बचेगा केवल, और ये आ गया -8 1 4, यहाँ पे आ जाओ, 4 4 7 1 -8 4। ये बच्चों हमारे पास हमने प्राप्त कर लिया LHS, हमारा बायां पक्ष। को दिक्कत आई क्या? यहाँ पर दोबारा देख लो एक बार और, तुम्हें थोड़ा सा डाउट हो सकता है यहाँ पे, है ना। ध्यान से देखो बच्चों, जो पावर है ना, ये पावर 1 के पास भी है, 9 के पास भी है और B के पास भी है। 1 के पास तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, मैंने 9 के पास पावर लगा दी -1। हमें पता है पावर्स ऊपर नीचे जाते टाइम, घातें ऊपर नीचे जाते टाइम अपना साइन चेंज करती है, तो माइनस थी तो नीचे आके प्लस हो जाएगी, तो नीचे 1/9 आ गया तो ऊपर जाके वापस क्या हो जाएगा 9, यानी कि बी इनवर्स को किससे गुणा करना पड़ेगा 9 से। तो बी इनवर्स एक आव्यूह हमारे पास आ गया, उसको 9 से गुणा करो तुम, है ना। अभी 9 से गुणा करोगे तो ये हमारा 9² नीचे से 9 बच जाएगा ना, तो 1/9 ही तो मैंने लिखा, यहाँ पे देखो, बात समझ में आ गई। अब हमारा जो ए आव्यूह था ना, इसका परिवर्त निकालना है, ठीक है। इसका परिवर्त मैं ऊपर ऊपर लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। ए का परिवर्त है ना, 1/9 पे तो कोई प्रभाव पड़ नहीं रहा। परिवर्त से मतलब समझते हो, समस्त पंक्तियां स्तंभ में और स्तंभ पंक्तियों में ना, तो -8 1 4 4 4 7 1 -8 और 4, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से देखो सभी, इसको देख लो एक बार, देख पा रहे हो क्या बच्चों सभी, देखो ध्यान से इधर, -8 1 4 है ना, -8 1 4 4 4 7 4 4 7 1 -8 4 1 -8 4। इसी के साथ तुम आत्मविश्वास के साथ क्या कह सकते हो, LHS बराबर RHS, दुनिया की कोई ताकत रोक ही नहीं सकती, इति सिद्धम। लेकिन हर मैथमेटिकल स्टेप करने से पहले जो भी स्टेटमेंट, जो समझाने के लिए बातें मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, वो बातें तुम्हें एग्जामिनर को लिखकर समझानी है, तुम्हारी भाषा में बच्चों। इस बात का विशेष ध्यान रखना तुम। मज़ा आ रहा है ना, ठीक है, बढ़े फिर आगे। चलो बच्चों देखो, ओरिएंटेशन डेवलप करनी है, इस क्वेश्चन से मतलब नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन से मतलब है। मैं अपने आप करता गया, कोई याद थोड़ी है मेरे को, या तुम याद थोड़ी कर लोगे, किसी की दम नहीं है मैथमेटिक्स को याद करने की। बस रास्ता अपने आप मिलता जाता है, जहाँ तक का रास्ता दिखाई दे वहाँ तक चलो, आगे का रास्ता अपने आप दिखाई देगा। इस बात को बिल्कुल रामबाण की जैसे दिमाग में फिट कर लो, ठीक है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या कर रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है इस वीडियो का, ये आप देख लेना आराम से, है ना। प्रश्न नंबर 6 आ जाओ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि आव्यूह ए एक 2/2 का आव्यूह बच्चों, तो सिद्ध करो कि ए इनवर्स बराबर A⁻3, है ना। तो पहले LHS निकाल लेते हैं, A⁻3 बाद में निकालेंगे आराम से ना। तो ए इनवर्स क्या होता है बच्चों, एडजॉइंट ए सहखंडज आव्यूह को किससे डिवाइड करेंगे, डिटर्मिनेंट से। कंडीशन होती है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी कि सारणिक 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले सारणिक निकाल दो, है ना। आ जाओ, इसका सारणिक निकालें। इसके लिए इसको लिखो 1 -1 2 -1, ठीक है बच्चों। आ जाओ, तो इसका सारणिक निकालने के लिए 2/2 का सारणिक है, बहुत आसान है, कौन सी बड़ी बात है, निकाल दो बच्चों। कितना आएगा, -1, ठीक है। अब +2 ही आएगा ना, तो ये आ गया 1, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर नहीं है, अतः इसका व्युत्क्रम संभव है। ये लाइन आपको लिखनी है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि सारणिक ए का मान 0 के बराबर नहीं है, अतः इसका व्युत्क्रम आव्यूह संभव है। अब हम निकालते हैं बच्चों एडजॉइंट ए। इसके लिए क्या क्या चाहिए, F11 चाहिए, ठीक है, F12 चाहिए, F21 चाहिए, F22 चाहिए, और इसका क्या निकाल देंगे बच्चों, बाद में हम परिवर्तन निकाल देंगे। अब एक एक डेटा को हम आराम से निकाल लेते हैं, सभी बालक बालिकाएं कॉन्सेंट्रेशन से, बिल्कुल दिल से देखना बच्चों, और तुम खुद भी एक बार निकाल के ट्राई कर लो। F11 पे चलो बच्चों, F11 पे चले तो सर -1 आ जाएगा, सोचो मत। F12 यदि हम निकालते हैं तो 2 आ जाएगा, लेकिन 1 और 2 3, इसलिए माइनस का साइन लगाना जरूरी है। F21 पे चलते हैं, ठीक है। F21 पे चले तो -1, लेकिन ऑलरेडी माइनस है तो लगाना जरूरी है, ये प्लस हो जाएगा दोनों मिलके। F22 हो गया बच्चों +1, तो देखो फाइनल हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला ना। ये आ गया हमारे पास F11 बच्चों। F11 कितना है, -1, F12 कितना है, -2, F21 +1, F22 1, इसका क्या निकालने का, T, ठीक है। तो इसका ये परिवर्त जो आया ना बच्चों, वो हमारे पास कितना आ गया,
-1 -2 1 और 1, ये हमारा आ गया एडजॉइंट बी, सॉरी एडजॉइंट ए का सहखंडज अवयव आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करेंगे, तो जरूरत है क्या, तो ये बच्चों कलर एक बार और चेंज कर लेते हैं, फाइनल कर रहे हैं ना इसको। तो ए इनवर्स डिटर्मिनेंट ए बच्चों कितना है 1, तो बस यही जो एडजॉइंट ए हमारा आया ना वही हमारा फाइनल है LHS बायां पक्ष। इसको पैक कर दीजिए बच्चों, सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, ये लीजिए। अब हम निकालेंगे दायां पक्ष को, बता ये सारी बातें तुम लिख लोगे ना अपने आप कि LHS निकाल रहे हैं। अब बच्चों दायां पक्ष के लिए एक काम करो, इसको थोड़ा सा उधर कर लेते हैं ना। दायां पक्ष क्या चाह रहा है, a⁻3 यानी कि a.a. ठीक है, तो सबसे पहले अपन निकालते हैं a.a। तो बच्चों a क्या है हमारे पास, 1 2 -1 और -1, इसको वापस किससे मल्टीप्लाई करें, 1 -1 2 और -1 से। तो लेट स्टार्ट, सभी बालक कॉन्सेंट्रेशन से देखें, है ना बच्चों, वही पंक्ति स्तंभ क्योंकि आप व्यू को गुणा कर रहे हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा, देखो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से, 1 को 1 से गुणा करो 1, -1 को 2 से गुणा करो -2, ठीक है। 1 को 1 से गुणा के 1, -1 को 2 से करो -2। पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ पे चलते हैं, 1 को -1 से करो -1, -1 को -1 से करो +1। अरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, बहुत आसान है ना, बड़े थोड़ा सा आगे सॉरी। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 2 को 1 से गुणा करो 2, -1 को 2 से गुणा करो -2। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 2 को -1 से करो -2, -1 को -1 से करो +1, ये लीजिए। ठीक है, ये हमारे पास आ गया a²। तो बच्चों जो a² है ना हमारे पास, वो फाइनल कितना आ गया, लिखेंगे इसको -1 0 0 -1, इकाई अवयव का ऋणात्मक नेगेटिव साइन बाहर लेना पड़ेगा तब बनेगा हुआ ना। ठीक है अब अपन क्या करें बच्चों, वापस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से देखना। a³ के लिए क्या करें बच्चों, a² को वापस a से मल्टीप्लाई कर दो। a² हमारे पास कितना आ गया, -1 0 0 -1, और a कितना है वापस लिख लो, 1 2 -1 और -1। ठीक है, क्या बात, चलो करें, स्टार्ट करें, मल्टीप्लाई करें तो पंक्ति स्तंभ बच्चों, -1 को 1 से गुणा करो -1, 0 को 2 से करो 0। ठीक है, -1 को -1 से करो +1, 0 को -1 से करो 0, 0 को 1 से करो बच्चों 0, -1 को 2 से करो -2, 0 को -1 से करो 0, -1 को -1 से करो +1। तो ये फाइनल मैट्रिक्स बच्चों हमारे पास क्या बना, -1 1 -2 और 1। ये हमारे पास आ गया बच्चों a³ क्या आ गया, फाइनल हमारे पास बच्चों क्या आ गया, a³ है ना। तो a³ की वैल्यू जो आई ना, दोबारा मैं लिख देता हूं एक बार, एक सेकेंड बच्चों, a³ हमारे पास आ गया -1 -2 1 और 1, ये आ गया हमारे पास दायां पक्ष, और इधर से ये देख लो बायां पक्ष, दोनों बराबर है। जो a का व्युत्क्रम अवयव था वो भी यही आया, -1 1 -2 1, और a⁻3 भी एक ही आया, -1 1 -2 और 1। तो बात समझ में आई क्या। इसी के साथ ये वाला वीडियो हमारा समाप्त होता है। अगले वीडियो वाले प्रश्न खुद से ट्राई करो, जो कि अगले 3 प्रश्न होंगे बच्चों। तो जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक मज़ा नहीं आएगा, और ट्राई करोगे तो तुम्हारे से आराम से हो जाएंगे, क्योंकि बस कैलकुलेशन है, कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल तो मैंने पहले ही पढ़ा दिया तुम्हें, मतलब समझाने वाली बातें पहले ही हमने समझ ली। यदि आपने वीडियो बिल्कुल शिद्दत से, दिल से और नीयत से देखे होंगे तो आपको सब कुछ समझ आया होगा। और ये वीडियोज़ केवल आप अपने संतुष्टिकरण के लिए देख रहे हैं, फिर भी कोई छोटी मोटी एरर्स हो रही हो तो आपकी इनसे पूरी हो रही है, तो फटाफट से ट्राई कर लो। इनको हैंड टू हैंड रफ कॉपी में करके गृह कार्य की कॉपी में करना है। रफ कॉपी में तुम वैसे ही जनरली न्यूमेरिकल डेटा लिखकर खुद को सेटिस्फेक्शन दे सकते हो, लेकिन गृह कार्य की कॉपी में उसी तरह से करना है जिस तरह से एग्जाम में करना होता है। प्रॉपर लैंग्वेज लिख के, कोई भी मैथमेटिकल स्टेप करने से पहले जो मैं लाइन बोलता हूँ है ना, वो मैं तुम्हें समझाने के लिए बोलता हूँ। ऐसा तो नहीं मैं चुपचाप बिना बोले लिखे जा रहा हूँ। अगर मैं बिना बोले लिखे जाऊँ तो तुम्हारे कुछ समझ नहीं आएगा। तो वैसे ही एग्जाम में तुम्हें हर एक बात लिखकर समझानी है, यहाँ तो मैं तुम्हें बोल के समझा रहा हूँ, और उसकी कोई फिक्स लैंग्वेज नहीं होती है बच्चों, है ना। तुम 6th क्लास में, 7th में, 8th में नहीं हो तो मैं फिक्स लैंग्वेज लिख के तुम्हें दे दूँ। तुम्हारी अलग अलग लैंग्वेज होनी चाहिए हर बच्चे की, बस न्यूमेरिकल डेटा ये वाला होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।